सोचो अगर इस दुनिया में आवाज निकालना मौत को बुलाने जैसा हो, जहां एक छोटा सा कदम, एक हल्की सी खांसी या पत्थर के गिरने की आवाज भी किसी की जिंदगी खत्म कर सकती हो। ये कहानी है एक माँ और उसके 2 बच्चों की, जो एक ऐसी ही खामोश दुनिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी माँ का पैर एक जाल में बंधी बोतलों से टकरा गया। छन छन की आवाज उस वीरान शहर में किसी धमाके की तरह गूंज उठी। सबके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस दुनिया में आवाज का मतलब सिर्फ एक ही चीज है, मौत। वो अभी संभले भी नहीं थे कि लड़के का पैर एक लोहे के फंदे में फंस गया। फंदा उसकी टांग में गहराई तक धंस चुका था। दर्द इतना तेज था कि चीख अपने आप बाहर आने वाली थी, लेकिन माँ ने झपट कर उसका मुंह ढक लिया। यहाँ रोना, चिल्लाना या तेज सांस लेना भी अपनी मौत को बुलाने जैसा था। बड़ी बहन कांपते हाथों से उसे एक बंद केबिन में डालती है और ऑक्सीजन मास्क पहना देती है ताकि उसके मुंह से कोई आवाज बाहर न जाए। माँ पूरी ताकत लगाकर फंदा खोल देती है, लेकिन दर्द इतना था कि लड़के के मुंह से एक हल्की सी आवाज निकल ही जाती है, और बस यही एक छोटी सी गलती काफी थी। झाड़ियों में कुछ हिलता है और अगले ही पल वो सामने आ जाते हैं, कुत्ते जैसे दिखने वाले लेकिन पूरी तरह अंधे और आवाज के भूखे राक्षस। लड़की तुरंत रेडियो चला देती है ताकि आवाज उधर चली जाए। माँ गोली चलाती है, एक राक्षस गिरता है, लेकिन उसके साथ ही और कई आ जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा झुंड में शिकार करते हैं। सब लोग जान बचाकर एक टूटे हुए घर की तरफ भागते हैं। एक राक्षस सीधे माँ पर झपटता है और तभी दूर से आई एक गोली उसे वहीं गिरा देती है। अगर 1 सेकंड भी देर हो जाती तो सब कुछ खत्म हो चुका होता। उन्हें बचाने वाला एक दाढ़ी वाला आदमी था, जो उन्हें अपनी सुरक्षित जगह पर ले जाता है। रास्ते में वो बताता है कि कैसे एक उल्का गिरने के बाद ये जीव धरती पर आ गए। ये देख नहीं सकते, लेकिन इनकी सुनने की ताकत इतनी खतरनाक है कि ये कई किलोमीटर दूर की आवाज भी पकड़ लेते हैं। रात को लड़की रेडियो पर एक सिग्नल पकड़ती है। एक ही गाना बार बार एक ही दिशा से आ रहा होता है। तब उसे समझ आता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह है जहां ये राक्षस नहीं है, एक द्वीप। वो चुपचाप दवा लेने निकल जाती है। रास्ते में एक राक्षस उसे पकड़ ही लेता है, लेकिन वो अपनी हीरिंग मशीन निकालकर एक खास फ्रीक्वेंसी उसके सिर के पास बजा देती है। राक्षस दर्द से तड़पने लगता है, लेकिन गोली भी उसे पूरी तरह नहीं रोक पाती। तभी वही दाढ़ी वाला आदमी आकर उसे बचा लेता है। इधर माँ दवा और ऑक्सीजन लेकर वापस पहुंच जाती है, लेकिन लड़का फिर से एक गलती कर बैठता है और एक राक्षस घर के अंदर घुस आता है। सब लोग एक छोटे से कमरे में बंद हो जाते हैं। ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। अब उनके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो चुपचाप घुटकर मर जाएं या फिर आखिरी बार किस्मत आजमाएं। माँ जानबूझकर आवाज करती है और राक्षस को अपनी तरफ खींच लेती है। वो उसे पानी और आग के जाल में फंसा देती है। राक्षस मरता नहीं, लेकिन इतना घायल हो जाता है कि भागने पर मजबूर हो जाता है। आखिरकार लड़की और वो आदमी द्वीप तक पहुंच जाते हैं, जहां लोग सच में सुरक्षित होते हैं। लेकिन किस्मत यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि एक राक्षस नाव के साथ वहां भी पहुंच चुका होता है और अफरा तफरी मच जाती है। अब आखिरी उम्मीद सिर्फ रेडियो टावर होता है। सब लोग जान जोखिम में डालकर वहां पहुंचते हैं। लड़की को पता होता है कि एक खास आवाज इन राक्षसों की कमजोरी है। जैसे ही सिग्नल ऑन होता है और रेडियो की आवाज चारों तरफ फैलती है, राक्षस सिर पकड़कर तड़पने लगते हैं और भागने लगते हैं। और इस तरह एक लड़की की समझदारी, एक माँ की हिम्मत और एक आवाज इस मरी हुई दुनिया में फिर से उम्मीद ले आती है। क्योंकि जहां कभी आवाज का मतलब मौत था, वहीं अब वही आवाज लोगों के लिए जिंदगी बन चुकी थी।